हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स फोबिया। आज करेंगे हम सॉल्यूशन 61। तो 61 में देखिए दो पार्टनर दिए हैं एक्स एंड वाई और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। क्वेश्चन में लिखा है कि जेड एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2009 को। अब जेड एडमिट तो हो रहा है लेकिन उसमें शेयर उसका नहीं दिया है। सरेंडर वाला केस है, सरेंडर वाले केस में न्यू पार्टनर का शेयर नहीं देते हैं। तो लिखा गया है एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्स का सरेंडर यानी कि एक्स का सेक्रीफाइस शेयर कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ इस शेयर, मतलब एक्स का शेयर 5/8। तो कितना आ गया 5/32। बाय सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ 3/8। तो 3 से 3 कट हो गया 1/8। तो यहाँ 32 एलसीएम बना लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/32। बाय ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लिए। तो अब टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ 5 और 4 9/32। मीन्स जेड को कितना मिला 5 + 4 9/32। तो जेड का शेयर आ गया 9/32। अब आगे और एक लाइन लिखी है गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹1,60,000। गुडविल जो वैल्यूड हुई है वो 1,60,000 हुई है। अब गुडविल वैल्यूड होती है फर्म की, तो फर्म की गुडविल हो गई 160। तो अब हमें जेड के लिए गुडविल निकालनी होगी कि जेड को कितनी गुडविल लेकर आनी है। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल 160 का 9/32 किया, जब सॉल्व किया इसको तो 45,000 निकल के आया। मीन्स जेड को गुडविल लेकर आनी है 45,000। आगे और एक बात लिखिए जेड ब्रिंग्स इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जेड अपने शेयर 2/5 लेकर आ रहा है अपनी शेयर की गुडविल का। तो यहाँ पर 2/5 लोग समझ लेंगे कि वो जेड का प्रॉफिट शेयर दिया है, जबकि वो जेड का प्रॉफिट शेयर नहीं है। वो क्या लिखा है कि जेड की जितनी भी गुडविल है वो उसका 2/5 ही कैश में लेकर आ रहा है। वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जेड की जितनी भी गुडविल है, जेड की कितनी गुडविल है 45,000, यानी जेड को जितनी भी गुडविल लानी है 45,000 लेकर आनी है, उसका 2/5 भी वो कैश में लेकर आएगा। तो कैश में कितनी लाएगा 2/5 मीन्स 18,000 और टोटल उसको कितना लाना है 45,000। तो जो कैश में वो नहीं लाएगा उसके लिए करंट अकाउंट ओपन होगा। तो करंट अकाउंट विल बी ओपन फॉर ₹45 - 18 यानी 27,000। 27,000 से करंट अकाउंट से एंट्री बनेगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन के लिए इंफॉर्मेशन है प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज टू ₹2 लाख। जो प्रीमिसेस हैं, जो बिल्डिंग है एक तरीके से, उसकी वैल्यू 2 लाख तक बढ़ गई है। 2 का मतलब इतने तक इंक्रीज़ हो गई है। तो पहले इसकी वैल्यू कितनी थी 150, अब ये बढ़कर कितने की हो गई है 2 लाख की। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 50,000 का। आगे लिखा है स्टॉक बाय 5,000, मतलब स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है 5,000 से। तो स्टॉक 5,000 से इंक्रीज़ हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट ये हो जाता है। इसके बाद एक और लाइन है क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000 वन विल फॉर गुड्स परचेज्ड हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। अब जो है क्रेडिटर्स 60,000 के प्रूव हो गए हैं, जबकि हमारे यहाँ बुक्स में लिखे हैं, बैलेंस शीट में लिखे हैं 50,000 के। मीन्स 10,000 की लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, 10,000 का लॉस हो जाएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट टू 12,000। अब देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में पहले से कहीं पे भी नहीं दिया है, लेकिन अब लिखा है कि हम आउटस्टैंडिंग रेंट है वो 12,000 रुपये का है। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जाती है। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एक नई लाइबिलिटी निकल के आ रही है तो इससे लॉस हो जाएगा। इसके बाद प्रीपेड सैलरी दी है, प्रीपेड एक्सपेंस होती है हमारी एसेट्स, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इससे प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 का। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000। प्रोविडेंट फंड कितने का था 15,000 का, अब रह गया है 10,000 का। मीन्स लाइबिलिटी हमारी 5,000 कम हो गई, प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 का। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज ₹16,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम निकल के आया है 16,000 का। तो 16,000 का एक तरीके से ये लॉस हो रहा है, लेकिन हमने अगर रिजर्व करके रखा है तो ये लॉस कवर हो सकता है। तो देखिए बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 40,000 का, तो 16,000 ये रिजर्व से कवर हो जाएगा लॉस। मीन्स हम रिवैल्यूएशन में इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे और जो बचा 24,000 है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर रेशियो। तो अब हम देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। एक्स का शेयर कितना था ओल्ड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए लिख लेते हैं ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर। ठीक है, तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 5/8, इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया 5/30।
32 मीन्स एलसीएम 32, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगी, 20 माइनस 5, 15/32। बाय का कितना शेयर था 3/8, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 4/32 मीन्स 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 माइनस 4 मीन्स 8/32। और जेड का शेयर हमें पता ही है कितना आया 9/32। इसको ऐड करके देख लो, 32 बन रहा है, 15 और 8 23, 23 और 9 32। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 15:8:9। अब हमने ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए बहुत ही सिंपल है। डेबिट साइड में लॉस लिखेंगे, लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल्स होता है एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट ये बन जाएगा हमारा फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पहला ट्रांजेक्शन है, प्रीमिसेस जो है वो इंक्रीज होके 2 लाख हो गई। तो प्रीमिसेस से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 50,000 इंक्रीज हो गई है। तो प्रीमिसेस 50,000 का प्रॉफिट। इसके बाद लिखा है कि जो स्टॉक है वो 5,000 से इंक्रीज हो गया है। तो स्टॉक से 5,000 का प्रॉफिट हो गया, बाय स्टॉक 5,000। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में है क्रेडिटर्स प्रूफ 60,000। तो क्रेडिटर से लॉस हो गया 10,000 के इंक्रीज हो गए, तो ये आ जाएगा क्रेडिटर्स 10,000 का लॉस हुआ। इधर डेबिट क्रेडिट लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 की निकल के आ रही है, तो ये भी लॉस है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ये। अब रिकॉर्ड की जाएगी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे 12,000। और प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 के निकल के आ रहे हैं, तो वो प्रॉफिट है, ये आ जाएगा इस साइड में। एक और लाइन लिखी है कि जो प्रोविडेंट फंड है वो 10,000 के रह गए हैं, पहले 15 के थे, तो ये प्रॉफिट हो गया 5,000 का, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई बाय प्रोविडेंट फंड 5,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन है, वो रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं क्योंकि वो लॉस कवर हो जा रहा है रिजर्व से। तो अब हम देखते हैं क्या आंसर निकल के आ रहा है। तो देखिए टोटल लॉस कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। टोटल लॉस हुआ हमें 22,000 का, 10 और 12 22। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 55, 57 और 62 का। तो 62 माइनस 22 40,000 का प्रॉफिट बचेगा। तो यहाँ टोटल जो ज़्यादा होता है वो लिखा जाता है, 62,000 दोनों तरफ लिख देंगे। अब ये 40,000 प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। इस साइड में बैलेंस कम है ना, तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट या गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर ओल्ड रेशियो में, XY में ओल्ड रेशियो में 5:3 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 40 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 5,000 का एक पार्ट आ जाएगा, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25,000 इसको, और 15,000 इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। 3 पार्टनर हैं, 3 कॉलम बना लेने हैं अमाउंट के। देखिए ये Z के लिए, ये Y के लिए, ये X के लिए, ये X Y और Z। देखिए यहाँ सबसे पहले लिखना होता है बैलेंस, पुराना बैलेंस कैपिटल का। तो बाय बैलेंस VD ब्रॉट डाउन लिखेंगे, कितना है 2,60,000 एंड 1,35,000। तो X की कैपिटल थी 2,60,000 और Y की थी 1,35,000। इसके बाद हमें वही स्टेप फॉलो करने होंगे जो हमने जर्नल में किए थे। जैसे सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, जो भी पुराना रिजर्व होता है एसेट्स और लायबिलिटी में जो चीज़ें होती हैं राइट ऑफ करने वाली, उसको राइट ऑफ करते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, तो सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ करेंगे।
वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब रिजर्व था तो 40,000 का, लेकिन इसमें से 16,000 का लॉस कवर हो गया था क्लेम का, क्लेम के छोड़ देने हैं रुपए, मतलब 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 24 को जब 8 से डिवाइड कराएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9,000, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद एसेट साइड में दिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो वो आएगा डेबिट साइड में 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई में। तो 16,000 दिया है, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 का एक पार्ट आ जाएगा, 2 5 जा 10,000 इसको, और 2 3 जा 6,000 इसको लॉस मिलेगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट आया था, इस साइड में आ जाएगा वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको प्रॉफिट मिला था 25,000 और इसको 15,000, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है कैपिटल और प्रीमियम के लिए ट्रीटमेंट। तो जेड कैपिटल लेकर आ रहा है, कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 1,50,000 इन कैश, और गुडविल लेकर आ रहा है ओनली 18,000 इन कैश। तो देखिए जब वो कैपिटल लेकर आ रहा है कैश में, तो बैंक अकाउंट दिया है बैलेंस शीट में, तो हम बैंक से बना लेते हैं एंट्री, बाय बैंक अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया, 1,50,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में अगर लेकर आता है तो उसके लिए अकाउंट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 18,000 का ट्रीटमेंट तो प्रीमियम फॉर गुडविल से होगा, और बाकी जो 27,000 है ये करंट अकाउंट से होगा। तो दोनों चीज़ें लिखनी होगी यहाँ पर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 18,000 को आपको बांटना है सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो कितना है, 5:4। तो 5:4 में जब 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,000 का एक पार्ट आ जाएगा, 2 5 जा 10,000 इसको मिलेगी, और 8,000 इसको गुडविल मिलेगी। और जो ये कैश में नहीं लाया वो भी गुडविल मिलेगी पार्टनर को। तो उसके लिए करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा, करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बाय जेट्स करंट अकाउंट, बाय जेट्स करंट अकाउंट। अब यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 27,000 है, उसको आप 5 और 4 9 से डिवाइड कराएंगे, 3,000 का एक पार्ट निकल के आएगा, 3 5 जा 15,000 और 3 4 जा 12,000। इस तरीके से ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट आपका पूरा हो गया। अब आपको टोटलिंग यानी बैलेंसिंग कर लेना है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर इस साइड का तो टोटल 150 है, ये यही आ जाएगा टू बैलेंस शीट में 1,50,000। इधर टोटल में भी यही आ जाएगा सेम। इस साइड का टोटल कितना बनता है, 1,35,000 और 9 1,44,000 44 और 15 59 59 और ये हो गया 20 1,79,000 ये आ गया। 1,79,000 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1,73,000। ठीक है। इसके बाद आप इस साइड का देखिए एक्स का टोटल हो रहा है 2,60,000, 15 और 25 40 ये हो गया, तो 3 लाख हो गया, 3 लाख और ये हो गया 25,000, 3,25,000। 3,25,000 में से हम 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3,15,000। तो ये तीनों की कैपिटल निकल के आ गई, इसे बोलेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें बैलेंस शीट रह गई है प्रिपेयर करने को, तो हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल का नया बैलेंस लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इधर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में देखिए एक्स वाई जेड तीनों की एक क्लोजिंग कैपिटल लिख दी जाएगी। 3,15,000, 1,73,000 और 1,50,000। और यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे 8 7 1 8 5 13 और 1 इधर आ गया तो हो गया 6,38,000।
अब हमें लाइबिलिटीज़ देखनी होंगी। क्रेडिटर्स कितने के थे 50 के, लेकिन यहाँ पर 10,000 के इंक्रीज़ हो गए थे, 60,000 के अप्रूव्ड हो गए थे, तो क्रेडिटर्स लिखने होंगे आप 60,000 के। इसके बाद प्रोविडेंट फंड लिखा है, तो प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड हुआ था 10,000 का, तो अब हमें लिखना होगा प्रोविडेंट फंड 10,000। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन उसके लिए क्लेम के लिए रोका था थोड़ा, तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिख देंगे, या प्रोविज़न फॉर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख देंगे। ठीक है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना हो गया 16,000। इसको लिखना भूल जाते हैं ज़्यादातर लोग। अब देखिए इसके बाद कैपिटल वही कुछ नहीं दिया है, तो अब हमें ये देखना होगा कोई नई कैपिटल यानी नई लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई थी, तो न्यू लायबिलिटी ये क्रिएट हुई थी, ध्यान रखिए आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखनी होगी यहाँ पर 12,000, सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट था, आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीपेड सैलरी थी, यहाँ पर प्रीपेड सैलरी लिखना होगा, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट एक हमारी न्यू लायबिलिटी क्रिएट हुई थी 12,000 रुपये की। और एक नई एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रिएट हुई थी जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी लिख दी जाएगी इस साइड में 2,000 की। ठीक है, जो बाद में रिकॉर्ड होती हैं, जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं होती हैं, उनको लिखना होगा आपको। अब यहाँ एसेट साइड में देख लेते हैं। सबसे पहले दिया बैंक, तो बैंक दे रखा है आपका 29,000 का। अब देखिए बैंक 29,000 का था बैंक बैलेंस, कैपिटल लेकर आया 1,50,000, 18,000 प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया, तो अब बैंक बैलेंस कितना हो गया होगा हमारा 8,917 और 3,581,9, 1,97,000 आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा। बैंक बैलेंस लिख देंगे 1,97,000। और यहाँ पर नेक्स्ट इसके बाद लिखना होगा हमें डेटर्स। तो डेटर्स देखिए कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, बिल्कुल आपको सेम लिख देना है। कितने थे 1,80,000 के। इसके बाद आपको लिखना है स्टॉक। स्टॉक इंक्रीज हुआ था 5,000 से, ये तो स्टॉक में 5,000 बढ़ा के लिखना होगा। 125 दे रखा है, 130 लिखना होगा। इसके बाद दिया है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की नई वैल्यू आई थी 2 लाख, तो अब हमें न्यू वैल्यू लिखनी होगी 2 लाख। इसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया है, वो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है, उसको नहीं लिखना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और रह जाती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो हमने लिख ली प्रीपेड सैलरी, क्योंकि पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाया था, तो इसके लिए हमने उसका करंट अकाउंट ओपन किया था, तो करंट अकाउंट भी आएगा जेड का। तो जेड्स करंट अकाउंट कितने से किया था 27,000 से। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, आप टोटल करेंगे इक्वल आ जाएगा। देखिए 0 0 0 ये 8 है, 8 और 6 14 2 16 1 3 1 4 6 10 11 12 13 7,36,000 आपका टोटल आ जाता है इधर का। अब इधर देखिए 3 0 7 7 14 14 और 2 16 1 इधर आ गया, 9 1 10 और 8 18 18 और 3 21 21 और 2 23 2 इधर आ गया, 2 1 3 4 5 6 7 7,36,000। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हिडन गुडविल नेक्स्ट वीडियो में।